परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, सादर नमन। श्री रामचरितमानस के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो धार्मिक होने के साथ साथ कहीं न कहीं हमारे चिंतन को व्यावहारिक स्वरूप भी प्रदान करते हैं। मानस के प्रणेता गोस्वामी जी महाराज ने न केवल प्रभु श्री राम के यश का, उनकी कीर्ति का गान किया है, अपितु मानव जीवन के अनेक कठिन पन्नों को भी पढ़ने का यत्न किया है। मानस के माध्यम से गोस्वामी जी ने अनेकों बुराइयों, अनेकों प्रकार के सामाजिक परिवेशों एवं मनुष्य के चरित्र के वैविध्यपूर्ण स्वरूपों का विश्लेषण किया है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है और यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार, प्रत्येक मनुष्य का आचरण, प्रत्येक मनुष्य का चिंतन समान हो और मनुष्य मात्र में किसी भी प्रकार की बुराई न हो, केवल अच्छाइयां हो। हम जिस समाज में रहते हैं वहां विभिन्न प्रकार के आचरण वाले, विभिन्न प्रकार के व्यवहार वाले लोग रहते हैं। कतिपय ऐसे लोग हैं जिनका चिंतन नकारात्मक है और वह सदैव दूसरों के अनिष्ट की कामना करते रहते हैं, दूसरों के अनिष्ट की चेष्टा करते रहते हैं। सज्जन व्यक्ति उन दुष्टों को कैसे पहचाने? क्योंकि सज्जनों का दुष्टों से जब सामना होता है तो वह स्थिति बड़ी विकट होती है, क्योंकि सज्जन अपनी सज्जनता का परित्याग कर नहीं सकता और दुष्ट अपनी दुष्ट प्रवृत्ति का परित्याग नहीं कर सकता है। ये दोनों परस्पर विरोधाभासी, ये परस्पर विरोधी तत्व जब एक साथ मिलते हैं, आमने सामने खड़े होते हैं, तो सज्जन व्यक्ति को अपने अस्तित्व की रक्षा करना कठिन हो जाता है और वह यत्न पूर्वक अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से दुष्टों के
कुत्सित आचरण को यत्नपूर्वक समन करने का प्रयत्न करता है, किंतु दुष्ट से हर समय यह आवश्यक नहीं है कि आप दुर्जनों से, दुष्टों से आपका सामना ना हो, किंतु आप किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति दुष्ट प्रवृत्ति का है, अमुक व्यक्ति सज्जन प्रवृत्ति का है। ऐसी स्थिति के लिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, उदासीन अरिमीत हित सुनत जरही खलरीति जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करही सप्रीति। दुष्टों का यह स्वभाव ही है कि वह शत्रु अथवा मित्र किसी का भी कल्याण सहन करने की योग्यता नहीं रखते। दूसरों के हित पर उन्हें ईर्ष्या होती है, उन्हें द्वेष होता है, उन्हें जलन होती है। किसी भी व्यक्ति की प्रगति उनके हृदय में सुई के समान, कांटे के समान चुभती है। ऐसे दुष्टों को भी सम्मान देने की आवश्यकता है, उन्हें नमन करने की आवश्यकता है, क्योंकि दुष्ट से प्रतिकार सज्जनता के लिए उचित नहीं है। दुष्टों के प्रति दुर्भावना से हम स्वयं उसी कोटि में सम्मिलित हो जाते हैं। इसलिए दुष्टों को दूर से ही प्रणाम करने की आवश्यकता है, उन्हें सम्मान देने की आवश्यकता है, उनके समक्ष विनम्र रहने की आवश्यकता है। तभी सज्जन व्यक्ति का कल्याण हो सकता है और सज्जन व्यक्ति अपने अस्तित्व को कायम रख सकता है। दुष्ट और सज्जन दोनों एक ही धरती पर जन्म लेते हैं और कभी-कभी तो इनके माता-पिता भी एक ही हो जाते हैं। एक ही समाज में, एक ही गांव में, एक ही नगर में दुष्ट और सज्जन दोनों प्रकार के लोग बहुतायत में पाए जाते हैं और इनका स्वभाव, इनकी विलक्षणता क्या है? उपजहि एक संग जग माही जलज जोक जिमी गुल गुण बिल गाही सुधा सुरासम साधु साधु जनक एक जग जलधि अगाधु। उपजहि एक संग जग माही। सज्जन और दुष्ट उसी प्रकार से इस संसार में एक साथ जन्म लेते हैं जिस प्रकार से कमल और जोंक। कमल की उत्पत्ति और जोंक की उत्पत्ति दोनों एक साथ होती है, एक ही स्थान पर होती है, एक ही सरोवर में होती है, किंतु दोनों के गुण स्वभाव विपरीत हैं, सर्वथा भिन्न है। कमल जहां सौंदर्य का प्रतीक है, खुशबू का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है,
वही दुष्ट रूपी जोंक दुष्टता की प्रतीक है, भय की प्रतीक है, घृणा की प्रतीक है। क्योंकि दोनों के कर्म सर्वथा भिन्न है। कमल का कर्म पूज्य है, अनुकरणीय है, और जोंक का कर्म निंदनीय है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से अमृत होता है और शराब होती है, शुरा होती है, उसी प्रकार से सज्जन और दुष्ट व्यक्ति भी होते हैं। इन सब का एक ही जन्म स्थान है, वो अथाह समुद्र है। उसी समुद्र से अमृत भी प्राप्त किया गया और उसी समुद्र से गरल विष भी प्राप्त किया। देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करके जो 14 रत्न खोजे, जिन 14 रत्नों का आविष्कार किया, खोज की, उन 14 रत्नों में उस विशाल समुद्र में पाए जाने वाला अमृत भी था, जो अमरत्व का वाहक है, अमरत्व का साधन है। और उसी समुद्र मंथन में हलाहल विष के रूप में जो द्रव्य प्राप्त हुआ, उसने संपूर्ण संसार को नष्ट करने की सामर्थ्य रखी। संपूर्ण संसार, संपूर्ण सृष्टि उसके ताप से, उसके जहरीले स्वभाव से नष्ट होने लगी, जिसे भगवान शिव को धारण करना पड़ा और वह उस हलाहल विष का पान कर नीलकंठ कहलाए। सज्जनों को कभी कभी दुष्टों के अनेकों कुत्सित कर्मों का सामना करना पड़ता है, किंतु सज्जन अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं कर सकते। वह दुष्टों के साथ प्रतिशोध की भावना नहीं रख सकते, प्रतिकार नहीं कर सकते हैं। और यदि वे सज्जन व्यक्ति दुष्टों के साथ प्रतिशोध करते हैं, प्रतिकार की भावना रखते हैं, तो उनकी सज्जनता संदेहास्पद हो जाती है। जोंक स्वभाव से ही दुष्टता की प्रतीक है। सरोवर में कमल भी खिले हुए हैं जो खूबसूरत हैं, और जोंक भी हैं। यदि आप सरोवर में प्रवेश करते हैं तो जहां एक और कमल आपको अपने सुगंध से आनंद प्रदान कर सकता है, अपनी मनोहर छवि से आप में आनंदातिरेक की अनुभूति करा सकता है, वहीं उस सरोवर में स्थित जोंक भी आप में भय उत्पन्न कर सकती है, आप में डर उत्पन्न कर सकती है। और यदि वह आपके अंग को स्पर्श करती है तो दुष्टों के समान ही रक्तपान भी
करना आरंभ कर देती है। तो दुष्टों का स्वभाव झोंक के समान है, जिन्हें विलग करने के लिए आपको विनम्रता की आवश्यकता होगी, आपके आचरण की पवित्रता की आवश्यकता होगी। और दुष्टों के स्वभाव को परिवर्तित करना किसी मनुष्य के लिए बहुत सहज प्रक्रिया नहीं है। इसलिए मानव समाज में सज्जन और दुष्ट प्रवृत्ति के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करता है और दुष्ट व्यक्ति अपने कुत्सित कर्मों से सज्जनों को पीड़ा देने का अनवरत यत्न भी करता रहता है। यही परीक्षा होती है सज्जन और दुष्ट व्यक्तियों की।